मन कैपिटल के बारे में बात करेंगे। स्टॉक में देखेंगे तो कल की ट्रेडिंग आवर्स में 8 से 8.5% से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिली, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। 154 की प्राइस चलती हुई देखने को मिली है। स्टॉक में Q4 अर्निंग रिपोर्ट आए हैं, उसके साथ मेजर अपडेट आए हैं। Q4 अर्निंग रिपोर्ट उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो अपडेट आए हैं जिसके कारण स्टॉक में भूचाल और मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल रहा है। करंटली देखिए मार्केट कैप 17,800 करोड़ का दिख रहा है। पी नदारत ने लॉस मेकिंग करी है। आरओई नेगेटिव में दिख रहे हैं। डेट ज़्यादा है, 2.73 की डेट है। एनवीएफसी एक्चुअली डेट चलेगा भी। ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, 5% के नेगेटिव से सेल्स 8,188 करोड़ के सेल्स ईयरली लेवल पे कर रही है। आरओसी 9 के आप 5 के आते दिख रहे हैं। 1 ईयर का रिटर्न देखिएगा तो 22% की पॉजिटिव बनाई हुई। कैश फ्लो से पैसा नेगेटिव है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव है। क्वार्टरली सेल्स देखिएगा तो 35% डी ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट भी करीब करीब 6x डी ग्रोथ होती हुई दिखी। आरएसआई लेवल पे देखते हैं 60 के आरएसआई पे, लेकिन अगर मोमेंटम देखा जाए तो 12 करोड़ की वॉल्यूम से ऊपर की वॉल्यूम आती थी। इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो देखेंगे तो इस कैपिटल में आईएससी जो दुबई की रेटेड जो फॉर्म है उसका इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को, मतलब यूएसडी डॉलर में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में मोमेंटम आती दिख रही है। आईसी क्या है? आईसी एक दुबई इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि आपको इन्वेस्ट करती हुई समन कैपिटल में देखने को मिल रही है। इसके साथ में उसका एनपीए रिड्यूस हो जाएगा। 2027 के गाइडेंस के हिसाब से देखिए ग्रोथ ग्रोथ गाइडेंस बढ़ जाएंगे, मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे एंड क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड मोमेंटम बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है इस स्टॉक के कारण। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो अबाउट ऑलमोस्ट देखा है तो शेयर मैसिव कंसोलिडेटेड लॉस करती हुई 8,100 करोड़ की रेवेन्यू में भी प्रॉब्लम्स आते हुए देखने को, प्रमोटर कॉन्फिडेंस आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड हॉपिंग दिख रही है और देखिए फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड देखने को मिल रही है सभी न्यूज़ के कारण। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या आ रहा है तो यूएसडी $1 बिलियन देखेंगे तो 8,850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू, डील ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू आती दिख रही है। ये प्रमोटर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 28% स्टेक होने वाला है, जिसमें कि राइज करेंगे 43.5% वारंट कन्वर्सेशन के थ्रू। अगर क्रेडिट रेटिंग देखें तो इंप्रूव होने वाली, A+ की सटेबल क्रेडिट रेटिंग आने वाली है। यहाँ पे टारगेट जो रखा गया है करीब करीब एएमयू टारगेट 70,000 प्लस करोड़ 2027 में है, जो कि एक्सपेंशन होगा तो 217 ब्रांचेस के थ्रू तो 2030 तक में। अब यहाँ पे देखेंगे तो आरओई देखेंगे यहाँ पे इंप्रूव होने का टारगेट जो रखा गया है 2030 तक में 18 से 19 की % की आरओई लाने का टारगेट रखा गया है। फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल का फोकस रखा गया एआई के थ्रू, डिजिटल लीडिंग एंड पर्सनल लोन एंड गोल्ड लोन के थ्रू, एनबीएफसी के थ्रू रखा गया। अब यहाँ देखेंगे एनपीए ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए यहाँ पे इस डील के कारण रिड्यूस होते हुए दिखेंगे। 0 पे ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए यानी बैलेंस शीट सुधरती दिखेगी। जिस तरह का पोजीशन हिसाब से स्टॉक के जितने भी नेगेटिव चीजें हैं निकलते हुए देखने को मिलेंगे। 4 के रिजल्ट के ऊपर नजर डालिए तो सेल्स आपको डिग्रोथ हुआ है, 1357 करोड़ के सेल्स कर रही है, जिसमें नुकसान ही दिख रही है कि जितना कि सेल्स उससे ज़्यादा नुकसान आते हुए दिख रहे हैं। 8,101 करोड़ के नुकसान बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से कुछ भी रिजल्ट में अच्छे नहीं दिख रहे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस है तो देखेंगे तो मार्च के जो अपडेट है जिसमें प्रमोटर तो यहाँ पे है ही नहीं, प्लेज है ही नहीं। एफआईएस की होल्डिंग 17% है जो कि रिड्यूस हुआ है ईयर एंड क्वार्टर में, और डीआईएस की होल्डिंग 12% है जो कि बढ़ी है। तो डीआईएस प्लेयर को यहाँ पे कुछ ना कुछ पता था जिसके कारण 6% होल्डिंग बढ़ती थी। रिटेलर देखिए यहाँ हटते हुए देखने को 18% की होल्डिंग है जो कि 10% और 8% ईयर एंड क्वार्टर में घटते हुए देखने को। अब यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न बनेंगे जो फ्रेश होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से देखेंगे मैनेजमेंट आपको आईएचसी के थ्रू बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए आईएससी की एंट्री के कारण, दुबई की एंट्री के कारण देखा जाए तो समन कैपिटल के स्टॉक में रडार में अगेन आज के सेशन में रडार में देखने को मिल सकता है। रिजल्ट देखिए उतने इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट चेंजेस है, सभी की एनपीए इंप्रूव होने की संभावना जिसको देख करके मोमेंटम में स्टॉक देखने को मिल सकता है। स्टॉक की अभी देखा जाए तो करंटली नेगेटिव ट्रेंड में, नेगेटिव मतलब कि पी नेगेटिव या लॉस मेकिंग कंपनी, और अभी भी लॉस रिजल्ट पेश किए उसके बाद भी स्टॉक में मोमेंटम आता देखने को मिला। थैंक यू फ्रेंड, आपको एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये स्टॉक का डिस्क्लेमर ये सिर्फ एजुकेशन पर